हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ में रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और दिल से ये बात कहती हूँ, क्योंकि अपने परिवार में तो बात दिल से ही की जाती है ना। तो आप सब लोग मेरा परिवार है। आज कुछ मेरा गला खराब है, तो खैर आज जो मेरा विषय है वो है कि भगवान श्री कृष्ण ने 14 साल क्यों लगा दिए देवकी और वासुदेव जी से मिलने के लिए। समझ रहे हैं इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है, और जब बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है तो इसके पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा। भगवान ने यूं ही तो नहीं कर दिया इतनी देर। कुछ ऐसे देवकी जी के और वासुदेव जी के कर्म होंगे, प्रारब्ध होगा। राजकुमारी होते हुए भी उनको इतना कष्ट झेलना पड़ा। कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है, और कर्मों की गति से ना कोई बच पाया है और भविष्य में भी ना कोई बच पाएगा। कर्म ऐसे हैं जो कार्मिक साइकिल चल रहा है, या इस जन्म में पूरा होगा या अगले जन्म में पूरा होगा। होगा तो जरूर, बच नहीं सकते उससे। खैर आगे चलते हैं इस कहानी में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी ये वाणी अधिक दूर तक जा सके। क्योंकि जितनी दूर तक जाएगी वो आपके सहयोग से ही जाएगी। मैं तो वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, बाकी तो सब आप ही को करना है। आप सहयोग दें, क्योंकि आजकल मुझे आपका उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितनी कि मैं उम्मीद रखती हूँ। आप ज़रूर मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो अब जब भगवान ने कंस का वध किया, और वध करने के बाद, कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माँ बाप के पास गए, अपने माता पिता के पास गए, अपनी माँ बाबा के पास गए और उनको कारागार से रिहा कर दिया। जब कंस ही नहीं रहा तो फिर भगवान ने उन्हें रिहा करवाना ही था, तो उन्होंने उनको रिहा करवाया। अब इस वक्त माँ देवकी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था, कृष्ण तुम तो भगवान हो, हम जानते हैं कि तुम भगवान हो। तुम तो जहां ना भी आते तो चाहते तो हम आजाद हो जाते बहुत पहले। तो तुमने हमें आजाद करवाने में इतना लंबा समय 14 वर्ष का क्यों लगाया? माँ देवकी ने ये प्रश्न कुछ दुख में, कुछ पुत्र को देख करके खुशी में, कुछ जिज्ञासा से, मतलब उनके जो भाव थे ये पूछने के, वो मिक्स थे। माँ का हृदय था, माँ के भाव मिक्स थे, क्योंकि वो तो भगवान थे। उनको तो जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के अब तक का हर घटनाक्रम याद है। लेकिन जब जीव एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर लेता है, तो पिछले जन्म की स्मृतियां वैनिश हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और जब स्मृतियां हमारी समाप्त होती हैं तो जब हम अगला जीवन लेते हैं तभी वो जीवन हम सुखद जी पाते हैं। अगर पिछले जन्मों की स्मृतियां साथ चलें
तो फिर तो हर व्यक्ति डिप्रेशन में ही पैदा होगा कि मुझे तब भी मुझे नहीं मिला था और मुझे अब भी ये नहीं मिला, मैं तब भी ऐसा था, मैं अब भी ऐसा हूँ। समझ रहे हैं भाई, ये नियम क्यों बना कि स्मृति वैनिश करने का? इसीलिए बना कि जब नया जीवन मिले तो नवजीवन को नवजीवन के तौर पर ही जिया जाए, पुरानी स्मृतियों में ना जिया जाए। क्योंकि अतीत में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, किसी के साथ हमने अच्छा किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने किसी के साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, उसी में घुलते रहेंगे, उसी में जीते रहेंगे। तो इसलिए नियम ये बना, स्मृतियाँ वैनिश की जाएंगी शरीर छूटते ही। शरीर छूटता है ना, यहाँ पे जो हम है, जो मैं बोल रही हूँ, वो तो जाती है ना, आत्मा तो जाती है। और आत्मा का कोई लिंग भेद नहीं है, ना आत्मा स्त्री है ना पुरुष है। अब भगवान ने जो जवाब दिया, भगवान ने जो उत्तर दिया, अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म आपने मुझे 14 साल मुझे अपने से अलग करा, 14 साल मेरे को मेरी माँ से अलग करा, और मैं वनवास में रहा 14 साल। आपने ही मुझे वनवास दिलाया था, आप ही की मांग थी, आप ही वनवास मुझे दिलाने वाले थे। तो उसी का वही कर्म जो था इस जन्म में आपको आपके बेटे से 14 साल अलग रखा, क्योंकि उस जन्म में आपने मुझे 14 साल अलग रखा था। इस जन्म में आपको उस कर्म का फल मिला और आप मेरे से अलग रही, अपने बेटे से। इस पर देवकी जी ने कहा, ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ माँ, आप पिछले जन्म में कैकेयी थी और मैं राम था। आप पिछले जन्म में कैकेयी थी और मैं राम था, तो आपने ही मुझे वो वनवास दिलाया था। तो इस जन्म में उस कर्म की पूर्ति हुई है, उस कर्म का दंड मिला है आपको, और आपने ये दंड भोगा है। 14 साल जो आपको वियोग हुआ, पुत्र वियोग, क्योंकि उस समय आपने दशरथ जी को और माँ यशोदा को वो दिया था, कौशल्या को दुख दिया था। तो देवकी जी ने कहा, तो फिर इस जन्म में कौशल्या कौन है? उन्होंने कहा, माँ यशोदा वो कौशल्या है। पिछले जन्म में उन्होंने 14 साल मुझे अपने से दूर रखा, इस जन्म वो वाली कमी पूरी हुई और मैं 14 साल उनके पास रहा और आपसे 14 साल दूर रहा। ये कर्मों का खेल है, ये गति चलती है कर्मों की। समझ रहे हैं आप? बड़ी न्यारी गति होती है, कार्मिक साइकिल बड़ा मजबूत और बहुत सॉलिड होता है। और वो कर्मों की गति हमें, वो त्रेता युग की घटना द्वापर युग में कंप्लीट हुई। त्रेता में किया गया कर्म द्वापर में पूरा हुआ। ये मत सोचिए, कई लोग हमसे कहते हैं कि वो तो इतना खराब हमसे व्यवहार कर रहे हैं और वो बिल्कुल सुखी जीवन जी रहे हैं। अब ये कोई नहीं जानता है कि उनके इस कर्म का फल उनको किस युग में, किस काल में, किस जन्म में, किस लोक में मिलेगा। मृत्यु लोक में किए गए कर्म पीछा नहीं छोड़ते। आपको इस मृत्यु लोक में नहीं तो किसी और मृत्यु लोक में इसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान तो करना पड़ेगा, उससे तो आप बच नहीं सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं बच सकते हैं। तो कर्मों के ऊपर आज मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर समझाया माँ देवकी को कि ये क्यों हुआ, ये सारा घटनाक्रम क्यों हुआ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे
तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक जा सके आपके सहयोग से। बिना आपके उसके नहीं। मैं तो अपनी तोतली वाणी से भगवान की बात करती हूँ, आप भगवान की बात को और आगे फैलाएं। हरि ओम, नारायण हरि।